आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 ऑफ एलिमिनेशन मेथड, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को भी एलिमिनेट करेंगे। सो फुल एनर्जी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या कह रहा है कि हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उन प्रॉब्लम से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। और किस मेथड से फाइंड करना है? एलिमिनेशन मेथड से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनकी रीडिंग अच्छे से करनी है ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो हर एक लाइन है उस हर एक लाइन के अंदर कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक है, और उससे हमें अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना बन जाएगा? 1। इट बिकम्स 1/2 यानी इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो वो कितना बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। देन व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन? तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले फाइंड क्या करना है वो चीज़ ध्यान रखो। यहाँ पर हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। भाई फ्रैक्शन है, मैंने क्या ले लिया? x/y ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो उसने स्टेटमेंट्स दे रखी है उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सो फर्स्ट कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में से 1 ऐड कर दे, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, कर दिया भाई। आगे क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये डिनोमिनेटर था, इसमें से 1 कर दिया, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? वो 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो उसने बोला था उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हमने यहाँ पे बना ली है। अब इसको हमें इक्वेशन में फॉर्म करना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा मेरे पास x + 1 = y - 1, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करके इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो जो ये y है ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा x - y = और जो ये 1 था ये उस साइड जाएगा। अगर 1 राइट साइड जाएगा तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ था +1, उधर जाके -1, -1 ऑलरेडी है और एक -1 और चला गया, तो ये मेरे पास बन गया -2। सो मेरे पास यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो बनी x - y = -2। सो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को बना दिया। अब मुझे सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी है। सेकंड इक्वेशन के लिए बोला है इट बिकम्स हाफ। ये हाफ बन जाएगा, कब बन जाएगा? जब हम ऐड करेंगे 1 सिर्फ डिनोमिनेटर में। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ सिर्फ बात हुई है डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की कहीं कोई बात नहीं हुई है। मतलब उसने न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम उस पर कुछ ऑपरेट भी नहीं करेंगे। तो सेकेंड जो उसने सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? x/y, ठीक है। ये फ्रैक्शन था हमारा, x पर कुछ ऑपरेट नहीं करना है, y पर क्या ऑपरेट करना है? ऐड करना है 1। सो y में हमने 1 ऐड कर दिया, और जब 1 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 देगा हमें। तो ये थी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब इसको भी क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2x और यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y + 1। और इसको और थोड़ा आगे सोल्व किया तो ये आया, जो y था इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊंगी तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये आया 2x - y = 1। और ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस आ गई तो सॉल्यूशन तो हमें पता है एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। सो x - y = दोनों इक्वेशंस को मैं पहले लिख लेती हूँ। x - y = -2 एंड सेकेंड इज 2x - y
2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास है, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि या तो x को सेम बनाते हैं या फिर y की जो टर्म्स हैं उनको सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो y के टर्म्स ऑलरेडी सेम है ना। तो क्या करेंगे, y की टर्म ऑलरेडी सेम है और सिंबल भी दोनों के सेम है, यानी दोनों ही नेगेटिव है। तो क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड हो जाएंगे टर्म्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। जब सिंबल सेम होते हैं तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप ये लिख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट किया या सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट किया, उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। आप किसी से भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंबल का फ़र्क आ जाएगा तो उसको हम आगे जाके सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई टर्म बड़ी है उसको पहले लिखो तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को लिखा क्योंकि मुझे ये 2x बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिंबल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को ले लिया। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखी है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। और अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, 2x माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आया 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब फर्स्ट या सेकंड दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये आ जाएगा -y -2। ये जो 3 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आया यहाँ से -y इक्वल्स टू -5। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। सो y कितना आ गया, 5। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया भाई, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, x 3 है और y कितना है 5। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो कितना आ गया, 3/5। पार्ट सेकंड, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो नूरी है वो थ्राइस है किसकी एज की, सोनू की एज की, यानी 3 गुना है उसकी एज की। 10 years लेटर, 10 years बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है 10 साल बाद जो नूरी है उसकी जो एज है वो क्या होगी, सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। कह रहा है नूरी और सोनू की जो एज है वो बताइए कि वो कितने साल के हैं, प्रेजेंट की वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, अब हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है सबसे पहले उसको लेट कर लिया। सो लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज लेट कर ली। और क्या है भाई नूरी की एज, नूरी की एज है x years, ठीक है। एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज भी हमने लेट कर ली। और सोनू की एज क्या लेट कर ली, y years, ठीक है। दोनों की एज हमने लेट कर ली। प्रेजेंट एज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अब 5 years अगो बात हो रही है यहाँ पे 5 years अगो की। 5 years अगो, अगर मैं 5 years अगो की बात करूँ तो एज ऑफ नूरी क्या होगी, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी भाई, उसकी एज में से 5 year कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सोनू। सोनू की एज कितनी हो गई भाई, अब देखो सोनू की एज थी y, 5 साल पहले की बात करें तो उसकी एज में से भी क्या होगा, 5 years कम हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एंड ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का कितना है, नूरी का थ्राइस। तो नूरी की एज 5 साल पहले कितनी है, ये है। और क्या कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो थ्राइस है किसकी, सोनू की एज की। तो वो कह रहा है x -5, यानी जो नूरी की एज होगी वो थ्राइस होगी सोनू की एज की। तो ये तो था जो स्टेटमेंट है वो। अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आएगा x -5
इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सो 3y माइनस 3 5 ज़ा 15। और जब सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे तो ये आएगा मेरे पास, मैं क्या करूँगी y को तो इधर ले आऊँगी y की टर्म को, और इसको इधर ले जाऊँगी कांस्टेंट टर्म को, तो ये आएगा मेरे पास x माइनस के 3y इक्वल्स टू, अब ये -5 जो था मेरे पास ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस के 15 प्लस 5, और माइनस के 15 प्लस 5 कितना हो गया माइनस के 10, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस के 10। सो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन, ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है। तो अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी x + 10, और सोनू की कितनी हो जाएगी y + 10। तो एजेस तो हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज की क्या हो जाएगी ट्वाइस। सो 10 years later एज ऑफ नूरी की एज हो जाएगी भाई x + 10, एंड एज ऑफ सोनू की जो एज है वो हो जाएगी y + 10, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो सोनू की एज का क्या कर दिया हमने ट्वाइस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा x + 10 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और ये 2 10 ज़ा 20। सो ये हो गया वो x, और इसको इधर लाएंगे तो x माइनस के 2y, और कांस्टेंट टर्म को एक जगह करेंगे तो इधर ये 10 था उधर जाके -10 हो जाएगा। सो 20 - 10, और मैं 20 - 10 को क्या लिख सकती हूँ 10। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं तो मैं इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेरे पास है x - 3y = -10। ठीक है, x - 3y = -10, ये थी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस आ गई है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले x जो कोफिशिएंट है, x की जो टर्म है दोनों सेम है, तो हमें क्या करना है कुछ ऑपरेट नहीं करना। ऑपरेट नहीं करेंगे तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट सेम है। तो अगर हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x तो गायब हो जाएगा, x तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे लिए बिल्कुल इजी। और फिर y बचेगा तो y से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से। सो फर्स्ट ये है मेरे पास x - 3y = -10, और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सबको पता है क्या कि सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये आएगा माइनस और ये आ गया प्लस और ये माइनस। तो जैसे ही सिंबल चेंज हुआ x से x कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से आया -3 + 2, तो ये आ जाएगा -y = -10 - 10 -20, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y आ गया मेरे पास 20। और y था क्या, y तो हमने किसी की एज को लेट किया था, किसकी सोनू की एज। तो सोनू की एज मेरे पास आ चुकी है, क्या आई सोनू की एज, ये देखिए सोनू की एज है हमारे पास 20। तो अगर x की वैल्यू आई है तो हम किसी भी वैल्यू में पुट करके, ठीक है कोई भी इक्वेशन है उसमें वैल्यू y की वैल्यू पुट करके क्या फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से इसको सोल्व करते हैं। x - 2, अब y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 रखा = 10, तो ये आ गया -40, है ना, ये आ गया -40 = 10। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ x की, तो जो ये एक्स्ट्रा है मेरे पास इसको इधर लेके जाऊंगी। और ये क्या है देखो -40 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +40, सो 10 + 40 कितना आ गया 50। सो यहाँ से x की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 50 आ गई। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था नूरी और सोनू की जो परसेंटेज थी वो फाइंड करनी थी मुझे, राइट।
सो फाइनली हमने वो फाइंड कर ली और यहाँ पर हम लिख देंगे 10 एज ऑफ, सो हम लिखेंगे यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। और कितनी है नूरी की प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, और वो है हमारे पास 50 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की भी फाइंड कर ली हमने। तो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी थी, अभी हमने सोल्व की थी, तो वो आई थी 20 ईयर्स। तो दोनों की एज हमने फाइंड कर दी है। पार्ट थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर की, उसका सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमने नंबर हमें फाइंड करना है उस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं उस नंबर के तो उसके ट्वाइस के इक्वल है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर बताना है। सबसे पहले नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लेट करते हैं, देखिए, लेट द यूनिट प्लेस, लेट द यूनिट्स प्लेस इज x, ठीक है। देखो अगर 2 डिजिट नंबर है, मान लो मैंने यहाँ नंबर लिया 20 या ये है 30, 42, कोई भी है, ये सारे कैसे हैं 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, राइट। ये क्या है यूनिट प्लेस और ये क्या है टेंस प्लेस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेट कर रहे हैं। तो हमने यूनिट प्लेस को लेट कर लिया x और टेंस प्लेस को लेट करेंगे, एंड टेंस प्लेस इज y। यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास x और टेंस प्लेस है y। नाउ अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये हैं तो नंबर यहाँ से क्या फॉर्म हुआ, तो यहाँ से जो हमारे पास नंबर आया, सो नंबर इज, देखो भाई नंबर क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 24, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 4 और टेंस प्लेस क्या है 24। और मैं इसको लिखूंगी कैसे, 20 + 4, ऐसे ही तो लिखती हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे डिजिट क्या है 2, लेकिन ये प्लेस कौन सा है, टेंस + 4। ये समझ में आया, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 + 4, जबकि नंबर यहाँ डिजिट क्या है मेरे पास 2, तो मैं इसको 2 × 10 करके भी 20 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 तो डिजिट है और टेंस उसका प्लेस है, +4, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये यूनिट प्लेस था इसका, मतलब ये इसकी यूनिट डिजिट थी और ये इसकी टेंस डिजिट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही 243 अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 200 + 40 + 3, तो ये हो जाएगा 2 × 100, है ना। उसका जो प्लेस है वो साथ मेंशन होगा। यहाँ 4 × 10, यहाँ पे उसका प्लेस मेंशन है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब आपको समझाने के लिए था। अब मैं डायरेक्ट लिखती तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है। अब समझाने के बाद देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा। सो 10y + x, अब ये क्यों लिखा, x तो क्या है यूनिट प्लेस और y ये मेरे पास डिजिट है, और क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10 उस वजह से है। तो हमारे पास जो नंबर आया वो नंबर क्या आ गया 10y + x। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशंस दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन कंडीशंस पर चलते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज y। जो 2 डिजिट नंबर है उनका सम कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ से डिजिट मुझे मिल गई, क्योंकि डिजिट्स तो मैंने क्या लिया x और y, तो x + y दोनों का सम कितना है 9, तो यहाँ से ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, किस नंबर का, यानी इस नंबर का। तो मैंने इस नंबर का 9 टाइम्स लिख दिया 10y + x, क्योंकि ये नंबर है मेरे पास और इसका 9 टाइम्स इज है, क्या है भाई, ये है किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस किस नंबर के, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो
डिजिट्स हैं उनके ऑर्डर को अगर रिवर्स कर दे, तो देखो ऑर्डर क्या था 10y प्लस एक्स है, अगर मैं इनकी डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ तो ये मेरे पास बनेगा 10x प्लस वाई। मैंने क्या किया, जहाँ पर y था वहाँ पे x कर दिया और जहाँ x था वहाँ पर y, यानी मैंने ऑर्डर को ही तो रिवर्स किया है, राइट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस वाई। अब देखो ये समझ आया या नहीं आया, दोबारा से देखो एक बार। ये कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर ये था मेरे पास, इसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो मैंने यहाँ पे जो डिजिट था उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये रिवर्स होने के बाद ये आया। तो कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स जो रिवर्स होके जो नंबर आया उसका ट्वाइस है, ठीक है। तो जैसे उसने बोला मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया, तो शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनानी है हमें, तो 2 इक्वेशन चाहिए ना, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो मैंने यहाँ पे जो उसकी कंडीशन थी वो लिख दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 9 है ना, इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 20x प्लस 2y, ठीक है। और आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो y यानी कि जो सेम लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट करेंगे, 9x 20x। तो देखो अगर मैं इस 9 को इधर लेके जाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आएगा 20x माइनस के 9x आया, और ये 2y है, इस 90 को भी मैं इधर ही ले आऊँ तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस के 2y माइनस के 90y, ठीक है। और उस साइड क्या रहेगा भाई, इधर से तो मैं सब कुछ ले आई ना, तो यहाँ तो 0 बचा और मैं इन सबको इधर ले आई, तो ये किसके इक्वल आ गया 0। अब देखो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको यहाँ ले आई तो क्या होता है, वहाँ 0 हो जाता है। अगर मैंने x प्लस वाई माइनस 2 इसको मैं इधर ले आई तो उधर 0 होता है। तो ऐसे भी तो हो सकता है, अगर मैं इसको ना ऐसे लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि जो ये 2 था 2, ये सारी टर्म्स उधर चली गई, ये सारी टर्म्स इधर आई, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई, और इधर क्या बच गया 0, ये सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी तो यहाँ 0 बचेगा। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में लिखूँ या राइट में, 0 तो इक्वल है, तो मैं इसको आगे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना। तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे ही किया है। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके कि यहाँ पर तो ये ऐसे था, इधर 0 क्यों लिखा। तो देखो इक्वल्स टू 0 है, तो आप टर्म्स को सारे टर्म्स को इधर लेके आ रहे हो या इधर लेके आ रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सारे टर्म्स को एक साइड ले जा रहे हैं, तो दूसरी साइड तो कुछ बचा ही नहीं, तो वहाँ क्या आ गया 0। और जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये ध्यान रखो कि उनके जो सिम्बल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो सिम्बल्स हमने चेंज कर दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, लाइट टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। सो 20x माइनस 9x कितना आ गया 11x प्लस 2y माइनस 90, तो 90 बड़ा है तो ये आ जाएगा माइनस के 88y इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब अगर देखें इसमें से 11 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं 11 कॉमन ले लूँ तो ये आएगा x माइनस के 8y इक्वल्स टू 0। 11x माइनस 88y में से 11 को जब कॉमन लिया तो ये मेरे पास बचा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये 11 इधर है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 0 डिवाइडेड बाय 11 कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी किसके इक्वल आएगा 0 के। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकती हूँ यहाँ से x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन को भी हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं कि या तो x को या y को एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट देखें तो जो x की टर्म है वो दोनों क्या है, सेम है। तो क्या करें, इनको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं होगा फिर ये। तो हमें करना क्या है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास जो x की टर्म है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, देन वी गेट, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको, तो ये आएगा मेरे पास
x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को किस में से, सेकंड में से। तो मैंने सेकंड को पहले लिखा, ये सेकंड थी और ये फर्स्ट है मेरे पास। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 को सब्ट्रैक्ट किया। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं। तो ये सबके सिंबल चेंज हो गए, x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ से क्या आया, माइनस 8y माइनस वाई, यानी कि माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस 9। और क्योंकि ये भी -9 ये भी -9, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, 1। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, y इक्वल्स टू ये -9 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो -9 डिवाइडेड बाय -9 और ये आ गया 1। सो y इक्वल्स टू 1। मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू मेरे पास है, तो जो y की वैल्यू है उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो y की जो वैल्यू है इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यही है ना मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। और वहाँ पर मैं y की वैल्यू जो 1 है उसको रखूँगी, तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। और ये आ गया x इक्वल्स टू, ये यहाँ पर क्या है, +1, इधर जाके -1। सो 9 माइनस 1 दैट इज़ x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ चुकी है और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली थी, वो कितनी थी, 1। सो x और y की वैल्यू फाइंड कर ली हमें फाइंड क्या करना था, हमें एक नंबर था, ठीक है, वो फाइंड करना था 2 डिजिट नंबर। और वो नंबर क्या था हमारे पास, 10y प्लस x। तो x और y की वैल्यू हमारे पास है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आ गया हमारे पास। सो रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या है रिक्वायर्ड नंबर, 10y प्लस x, यही है ना, क्या है, 10y प्लस x। तो अब इसके अंदर x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो 10 और y की जगह आ गया 1 प्लस x की जगह आ गया 8। तो ये हो गया 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। तो जो रिक्वायर्ड नंबर था मेरे पास वो क्या है, 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट देखिए, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ठीक है, क्या कह रहा है, मीना है, बैंक से उसने 2000 रुपीज़ विदड्रॉ किए यानी निकाले हैं उसने कैशियर से बोला कि उसको जो आप 2000 रुपीज़ दो वो कैसे, कि 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट्स में दें। तो मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, 25। अब वो कह रही है ये बताओ, क्वेश्चन में है हमारे कि फाइंड करो कि उसको 50 और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स रिसीव हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले। तो जो उसकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखो वो क्या कह रहा है, टोटल कितने रुपीज़ विदड्रॉ किए, 2000। और पूछ क्या रहा है कि वो जो रुपीज़ किए उसने विदड्रॉ, वो कितने रुपीज़ के नोट्स में मिले उसको। तो हमें फाइंड करना है नोट्स की वैल्यू, कि नोट्स कितने हैं। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है हम उसको ही लेट करके चलेंगे। सो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स। ठीक है, रुपीज़ 50 का जो नोट है उसको हम लेट कर रहे हैं, कितना लेट कर रहे हैं, x। और नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 100 रुपये के जो नोट है उसको हम लेट कर रहे हैं y। ठीक है, अब यहाँ से जो सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस को बनाएंगे। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, ये कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव दीज रुपीज़। मीना गोट 25 नोट्स, टोटल रुपीज़ कितने हैं, 25। ठीक है, तो अगर टोटल 25 है तो भाई अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट्स को, क्योंकि नोट्स की क्या है वैल्यू है ना कि कितने नोट्स हैं, तो अगर मैं दोनों नोट्स को ऐड करूं तो मेरे पास कितने नोट बनते हैं, टोटल 25 नोट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास। अब मुझे सेकंड इक्वेशन चाहिए। तो देखो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी कि उसने कितने नोट्स दिए,
₹50 के और ₹100 के नोट्स दिए हैं और टोटल रुपए कितने बन गए 2000। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि भाई ये तो है ₹50 के नोट्स, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कितने रुपीज़ के नोट्स हैं 50 के। तो ये ₹50 के नोट्स और वाई ₹100 के नोट्स के बारे में, तो ये ₹100 के ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। अब ये भी नहीं पता, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं 50 और ₹100 के दोनों नोट्स को मिलाती हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ मिले, मुझे मिले 2000 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई 50x + 100y = 2000, ठीक है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, यानी यहाँ से अगर मैं 50 को हर एक में से अगर मैं 50 को कॉमन ले लूँ तो बनी x + 2y = 40। और ये क्या थी, इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों को सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सेकंड क्या है हमारे पास, x + 2y = 40। तो ये आ गया x + 2y = 40। और क्योंकि हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, x + y = 25। x + y = 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। x एलिमिनेट हो चुका और ये आएगा 2y - y, यानी कि y = 40 - 25 कितना आएगा, 15। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 15 आ गई। अब मैं जो y की वैल्यू आई है इसको क्या करूँगी, किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया y = 14। अब मैं बात करूँ फर्स्ट इक्वेशन की, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 25। यही है ना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो x + 15 = 25। तो x की वैल्यू आई मेरे पास यहाँ से, जो ये 15 था ये यहाँ प्लस है और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 25 - 15 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 15। मैंने x किसको लेट किया था, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स को, और y लेट किया था नंबर ऑफ ₹100 नोट्स को। तो मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। 50 नोट्स के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो यानी ₹50 के 10 नोट मिलेंगे उसको। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 नोट्स जो है उसके कितने नंबर हैं, 15, यानी वो 15 नोट्स हमें मिले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसने फिक्स चार्ज कर रखा है 3 डेज़ का, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उन 3 डेज़ के बाद वो क्या करती है, हर दिन एडिशनल चार्ज लेती है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज। सरिता ने ₹27 पे किए जो बुक उसने 7 डेज रखी थी उसके लिए। वाइल सुसी पे ₹21 फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज। और जो सुसी है उसने कितना पे किया, 21, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए। तो वो कह रहा है फाइंड करो फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें ये फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और वो चार्ज कितना है जो हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए उनको पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज भी, फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज है x, ठीक है भाई। x को मैंने क्या मान लिया कि ये उसका फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज कितने दिन तक है, 3 डेज तक। आप एडिशनल चार्ज एंड द चार्ज पर डे, ठीक है, एंड द चार्ज पर डे भी, भाई पर डे वो कितना पे कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब
जो उसकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा सरिता ने पे किया 27 रुपीज़ कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। तो 3 डेज़ के लिए तो हमें पता है, 3 डेज़ के लिए तो क्या है, एक फिक्स अमाउंट है, कितनी, एक्स। भाई वो 7 डे उसने बुक को रखा तो 3 डेज़ तो फिक्स है चार्ज, ठीक है। और उसमें क्या एक्स्ट्रा कितने डेज़ हैं, 4। तो 3 डेज़ के लिए तो फिक्स है, कितना एक्स चार्ज है। उसके अलावा 4 डे उसने रखा और वो कह रहा है कि पर डे का जो चार्ज है वो वाई है। तो 4 डेज़ का कितना हो गया, 4y हो गया, ठीक है। और टोटल कितना हुआ, फिक्स चार्ज को और जो एक्स्ट्रा 4 डेज़ के लिए पे किया उस चार्ज को जब टोटल करेंगे तो वो कितना पे करिए, 27। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल ईजी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप बस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करो तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है कि सुशी ने पे किया कितना, 21 पे किया, कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। अब यहाँ पर भी क्या कह रहा है, भाई 3 डेज़ के लिए तो फिक्स है उसका चार्ज, कितना है, 3 डेज़ के लिए वो पे कर रही है 4, जबकि कितने दिन रखी है उसने बुक, 5। तो 3 तो फिक्स है, उसके अलावा कितने दिन रखा उसने, उसके अलावा उसने रखा 2 डेज़। तो 3 का फिक्स था, 2 एक्स्ट्रा, तो 1 डे का वो कितना ले रहा है, वाई। तो 2 डेज़ का कितना हो गया, 2y हो गया। भाई एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं वो 1 डे का वाई कर रहे हैं, तो 2 डेज़ का कितना हो गया, 2y। और ये 3 डेज़ का फिक्स था, तो टोटल 5 डेज़ का हो गया। और 5 डेज़ के उसने कितना पे किए हैं, उसने पे किए 21। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x और y को फाइंड कर लेंगे। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है फिक्स चार्ज और जो एक्स्ट्रा चार्ज वो पर डे कर रहे हैं वो। तो अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जो x है दोनों में सेम है, ठीक है, x की जो टर्म है वो सेम है। तो क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया और क्या मिलेगा हमें, देखो x + 4y = 27, क्योंकि फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट को लिखेंगे। तो ये आएगा x + 4y = 27 एंड सेकंड है मेरे पास x + 2y = 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है। तो x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ से 4y - 2y कितना आ गया, 2y = 27 - 21 कितना आया, 6 आ गया। तो y की जो वैल्यू है यहाँ से, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, सो y = 6 / 2 और इसको हम लिख सकते हैं 3। तो ये आ गया मेरे पास, y की वैल्यू आ गई और वो कितनी आई, 3 आ गई, ठीक है। अब या तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि सेकंड से थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x + 2 और y की वैल्यू है मेरे पास 3 = 21। सो x = 6, 2 3 जा 6, ये आएगा मेरे पास x + 6 = 21। ये यहाँ +6 है, इधर आके -6 हो जाएगा। तो ये आएगा x = 21 - 6। तो ये आ गया 21 - 6 कितना आ गया मेरे पास, 15, ठीक है। तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15 और y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 3। और x क्या था, x था फिक्स चार्ज और y क्या था, चार्ज पर डे। thus fixed charge is ₹15 and charges per day। पर डे चार्ज था वो कितना था, वो था ₹3, ठीक है। भाई x की वैल्यू 15 आई और y की वैल्यू 3 आई है। तो यही हमें फिक्स चार्ज और पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो फाइंड करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 3.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।